Hello everyone, my name is Vaibhav Tiwade. I'm from Triple IT Three City. I am an undergraduate student. I am in my second year and my branch is computer science. तो चले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस। तो हम लोग क्या कर रहे थे, काफी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ने देख लिए अभी तक इस चैप्टर के, क्योंकि जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले वो तो सारे एमसीक्यू में यूज ही हो गए। तो सारे मैंने आपको एक बार रिपीट करवा दिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 24 तक के हम लोग ने जो है सॉल्व कर दिया था। अच्छा, ये वाला हो गया था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे हो रहा है इन फिगर 14.9, मतलब इस फिगर की बात कर रहा है। तो लेट्स ड्रॉ। ओके, इन फिगर 40.9 की बात कर रहा है। व्हाट विल बी साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी। ठीक है, ये हो रहा है, ये जो पॉइंट पी है इसकी वेलोसिटी का क्या साइन होगा, विच इज the projection of the velocity of the reference particle p. P is moving in a circle of radius r in anti-clockwise direction. तो ये बोल रहा है p कोई अपना पॉइंट है, तो ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो इसका डायरेक्शन भी ये बना है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर नीचे कहाँ पे होगा, यहाँ पे P1 पे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे P एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी अपने को वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो, कुछ नहीं करना है अपने को, ये जो लाइन है ये वाली, कौन सी, ये एक्स एक्सिस वाली, ये वाली लाइन देखनी है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे, यहाँ पे P1 पे। तो जैसे जैसे ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब P ऐसे जाके ऐसे होएगा। ठीक है, तो ये जब अपना इसका प्रोजेक्शन होगा, जब पॉइंट P यहाँ पे है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। जब अपना पॉइंट P यहाँ पर होगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पर। जब पॉइंट P यहाँ पर है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पर। जब पॉइंट P यहाँ पर है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा, ये यहाँ पर। तो ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है यही क्या है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो जहाँ पे इसका प्रोजेक्शन आ रहा है वहीं पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने का कारण इसका कहाँ पे आ रहा है, इधर राइट टू लेफ्ट, मतलब नेगेटिव। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का वो आ रहा है, वेक्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, इन द नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइड पे होगा। व्हाट विल साइन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये सॉल्व होता है। कुछ नहीं, अपने को बस ये जो पी पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन चेक करना था और प्रोजेक्शन की डायरेक्शन चेक करनी थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है, show that a particle executing SHM velocity and displacement have a phase difference of pi by 2। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्या बोल रहे हैं, शो दैट, मतलब कुछ प्रूफ करना है कि कोई पार्टिकल जो एसएचएम करना है उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई बाय 2 होता है। तो इसको हम काफी सारे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसे, मतलब नॉर्मल तरीका, मतलब बिना थ्योरी के कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये अपनी मीन पोजीशन, सॉरी, ये एक्सट्रीम पोजीशन मान लेते हैं, ये जो इसका मीन पोजीशन मान लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, अपनी वेलोसिटी क्या होती है, मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्स। और मीन पोजीशन पे अपनी दूरी कितनी होगी, मीन पोजीशन से जीरो, क्योंकि मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से दूरी कितनी होगी, जीरो। अब जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं तो अपना वी कितना हो जाता है, जीरो। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे अपना ये जो वाई होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। ओके, तो ये अपने को समझ आता है, जब वी मैक्स है तब वाई जीरो है, और जब वी जीरो है तब वाई मैक्स है। तो अब इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 5/2। इतना अपने को समझ आता है। 5/2 कैसे होती है ये भी मैं बताऊंगा। 5/2 क्यों, क्योंकि एक टाइम पीरियड क्या बोलते हैं हम लोग, 2 पाई। ठीक है, एक टाइम पीरियड मतलब 2 पाई। तो इसका एक टाइम पीरियड क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर गया, और फिर वापस यहाँ पे आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड मतलब 2 पाई। तो ये हो गया पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, पाई बाय 2। और तो हम लोग यहाँ पे जब देख रहे हैं, तो अपना वी वी मैक्स से जीरो कितने देर में हो रहा है, पाई बाय 2। और जो वाई अपना जो है, वाई मैक्स से जीरो कितने देर में हो रहा है, पाई बाय 2। तो जब वी मैक्स है तो वाई जीरो है, और जब वी जीरो है तो वाई मैक्स है। तो यहाँ से हमको क्लियरली पता चला है कि जो अपना फेज डिफरेंस होएगा वो कितना होएगा, पाई बाय 2। पर बच्चों को क्या, ये जल्दी क्लिक नहीं करता, क्योंकि ये जो है
इसलिए थिंकिंग लगती है। तो हम लोग इसको थ्योरेटिकल वे में देखेंगे। तो अब थ्योरेटिकली देखते हैं प्रूफ करके, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इक्वेशन मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अपनी क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन से जो दूरी है उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी, ये हो गई अपनी एक इक्वेशन एस एच एम की। अब हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। इतना क्लियर है सब लोग को? तो वी अपना जो वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा, ए ओमेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस जो एक्स तो है उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब dx बाई डी टी हो जाएगा तो इस साइड भी क्या हो जाएगा v, और इसको जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके। तो अब हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग प्रूफ करना है कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस मतलब ये वाला ओमेगा टी और ओमेगा टी, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये अब कैसे निकालेंगे कि जो हमको ये कॉस ओमेगा टी है, अब हम लोग इसको लिखेंगे साइन के टर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा साइन पाई, पाई बाय टू, सॉरी पाई नहीं, पाई बाय टू। तो आप आपको पता है कि जो अपना होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो वही यहाँ पे हम लोग रिलेशन यूज करने वाले हैं। तो कॉस थीटा को हम लोग लिखने वाले हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन में किस चीज की बात कर रहे हैं, फेज डिफरेंस की। तो इस जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फेज कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। तो उसका लिख लेंगे कि अपना जो नेट फेज आएगा वो आ जाएगा फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे बी लिख देते हैं ताकि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाए, माइनस फेज डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अपना डिस्प्लेसमेंट का फेज कितना है, ओमेगा टी, और जो अपनी वेलोसिटी है उसका फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। ओके। तो यहाँ से जो अपना फाइव आ जाएगा, जो अपने को चाहिए था, कितना आ जाएगा वो, पाई बाय टू। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, बस हम लोग को जो है इक्वेशन लिखनी थी डिस्प्लेसमेंट की, और उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। और जो डिफरेंशिएट करके आएगा जो फेज, तो उन दोनों के फेज को हम लोग क्या करने वाले थे, वो कहते हैं चेंज। तो ठीक है, ये हो गया हमारा काफी इजी वे में। ये प्लस आएगा, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी ऊपर। ओके, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा और नेट फेज डिफरेंस आ जाएगा अपना पाई बाय टू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन भी यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्या हो रहा है, ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एटम। तो ये जो है मैंने आपको लास्ट किसी एमसीक्यू में, जहां तक मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, पर एक बार आपको ग्राफ दिखा चुका है। तो चलिए फिर से एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार हम लोग थोड़े थेरेटिकल वे में करेंगे कि ये ग्राफ आया कैसे। मैंने आपको उस टाइम पे डायरेक्ट ग्राफ बता दिया था, ये नहीं बताया था कि वो आता कैसे है। तो चलिए, सबसे पहले अपने को देखना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम लोग के को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर हमने के को रिप्लेस करके एम ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये हो गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अपने को ग्राफ किसके बीच में बनाना है, एनर्जी वर्सेस टाइम के, एनर्जी और टाइम के बीच का ग्राफ चाहिए अपने को, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अपने को पता है वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये जाएगी काइनेटिक एनर्जी अपनी, डायरेक्ट लिखेंगे इसको।
ये हो जाएगा हाफ एम, और फिर वो वी का वी स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अंडर रूट तो कैंसिल हो जाना है क्योंकि स्क्वायर था ना अपना, तो अंडर रूट हम लोग हटा देंगे। सिंपली अपने पास क्या बचेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी। फिर बात आती है एंड में टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, दोनों का सम। जब हम दोनों को सम करेंगे तो क्या आ गया, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की ये पूरी टर्म और ये वाली टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो अपना जो टोटल एनर्जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया अपना टोटल एनर्जी। अब हम लोग ये जो रिलेशन आया इन सबको एक बार चेक करेंगे। तो जो अपना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या अपना पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, अपना एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर के ग्राफ जैसे है, बट सामने में क्या अपना कांस्टेंट है। तो ये एक पैराबोलिक बनेगा, क्या y इज इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई इज इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर होता है ना अपना पैराबोला का ग्राफ, ये वैसे ये एक पैराबोला बनेगा जिसमें जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है वो बनेगा ऐसे वाला पैराबोला। कैसे, ऐसे वाला। ऐसे वाला क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे अपना जो एक्स है वो बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो टाइम के साथ जो है अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, तो ये जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो लिख देते हैं, टी इक्वल टू जीरो पे अपना ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन है। तो जैसे जैसे वो मीन से दूर जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, तो उसके जो है यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है ये, एक्सट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और फिर ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, अब क्या होएगा, इसका जो एक्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका आगे वाला पार्ट का। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, फिर से जो अपना अभी क्या है मीन पोजीशन पे, तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे साइन का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर में। तो फिर से ये फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस से एक्सट्रीम से मीन पे आएगा। तो ये हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब चलते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जहां पे ये जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अब ये ग्राफ की बात आती है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, ये जहां पे ये है मतलब मैक्सिमम, तो उसमें से जो है अपना पोटेंशियल एनर्जी माइनस करते जाएंगे। तो ये अपनी ये जो लाइन है, हाफ एम ए स्क्वायर माइनस, सॉरी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसमें से जब हम पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी टोटल एनर्जी। ओके, तो हाँ, काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो टोटल है यहाँ पर मैक्सिमम, इससे हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे तो अपनी आएगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें से जब हम ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी यहाँ पर, ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये मैक्सिमम होगी ये जीरो होगी, और जब ये जीरो होगी ये मैक्सिमम होगी। तो ये बन गया अपना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो ये जो है नीचे वाला ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, और ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी का। अब चलते हैं अपने टोटल एनर्जी पे। टोटल एनर्जी का सिंपल है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये तो एक कांस्टेंट है, जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉ करी थी वो किसकी हो जाएगी, टोटल एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा। तो ये हो गया अपना टोटल एनर्जी का ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख के इसलिए किया है ताकि आप लोग को क्लियर रहे, बाकी ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है,
द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, क्वेश्चन नंबर 28 की बात हो रही है। द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1 मीटर। तो ये बोल रहा है, ये डायग्राम है, सॉरी ये, ये गलत बन गया, ये डायग्राम है, इससे पेंडुलम ऐसे है, इसका लेंथ कितना है 1 मीटर ऑन दी अर्थ, मतलब 1 मीटर ही मानना है। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम ऑन द मून। तो ये बोल रहा है कि जब मून पे रखेंगे हम अपना पेंडुलम तो उसकी लेंथ कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि मून पे कौन से फैक्टर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, जो अपना सेकंड पेंडुलम मतलब वो हर सेकंड में एक वो जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये सेकंड पेंडुलम की प्रॉपर्टी होती है। जब हम मून पे रखेंगे तो उसकी ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, जब हम ग्रेविटी यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अर्थ की ग्रेविटी यूज करेंगे, अपन लोग मून की ग्रेविटी यूज करेंगे, विच इज 1/6 ऑफ जी। इतना हम लोग को पता रहना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन नंबर जो 28 है सॉल्व होगा। कि जो अपनी मून पे जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का ऑन दी अर्थ वो क्या होता है, 2 पाई √L/G, 2 पाई √L/G। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड कैसे आया, क्योंकि जो अपना पेंडुलम है ना 1 सेकेंड में इधर जाता है, फिर 1 सेकेंड में इधर जाता है, और फिर वापस आ जाता है। ये इसका 1 सेकेंड होता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड होता है। ये 2 सेकेंड हो जाता है टोटल टाइम। ऐसे ऐसे चलता है अपना पेंडुलम। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। 2 पाई √L कितना है 1 और जी कितना है 10। ये क्या कहाँ की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। बट जब हम लोग मून की बात करेंगे तो वहां पे अपने को टाइम पीरियड कितना रहेगा, 2 चाहिए रहेगा। ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो वहां पे अपना एल कितना होएगा, सॉरी यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो वहां पे एल कितना होना चाहिए, एल होना चाहिए। तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। और जो अपने को ग्रेविटी पता है कितनी होती है, 1/6 होती है। 1/6। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल। तो अब क्या होगा, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। तो ये रूट से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू L/10/6। तो ये 10 से 10 भी कैंसिल, ये हो जाएगा 1/6 L। तो अपनी लेंथ कितनी होना चाहिए, 1/6 मीटर होना चाहिए, जब आके वो 2 सेकंड में अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा, मतलब पेंडुलम ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो यहाँ पे हम लोग ने वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है वो सारे फिनिश कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सो क्वेश्चन नंबर 29, तो find the time period of mass m when displaced from its equilibrium position and then released for the system shown in figure 14.10। ठीक है, जो फिगर है अपने को ये देखना है, तो हम लोग इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये अपनी एक स्ट्रिंग है, क्या लिखा हुआ है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब ये खींचने पर भी इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से ये चल रहा है, और फिर यहाँ से क्या है, एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर एक पुली, इससे क्या कनेक्टेड है, अपना मास। ये इसमें एक्सटेंशन नहीं है, और ये अपने स्ट्रिंग है, तो इसमें तो सॉरी ये अपनी स्प्रिंग है, तो इसमें एक्सटेंशन बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मास एम व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, तो जब हम इसको थोड़ा सा नीचे खींचेंगे, तो जब हम इसको कितना खींचेंगे, एक्स, मान लीजिए इसको एक्स हम लोगों ने नीचे खींचा, तो ये वाली पार्ट जो है ये तो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो जो पूरा पूरा लेंथ बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा, स्प्रिंग का बढ़ेगा, ठीक है। ओके, स्प्रिंग का लेंथ कितना बढ़ जाएगा, टेंशन कितना स्प्रिंग में पैदा होगा, के एक्स नॉट। इतना समझ आता है, क्योंकि पूरा पूरा जो है स्प्रिंग में खिंचा हुआ एक्स नॉट का, सॉरी ये एक्स नॉट ले लेते हैं, तो स्प्रिंग में जो टेंशन आ जाएगा वो हो जाएगा के एक्स नॉट। तो अब यहाँ पे फिर से एफ बनाएंगे। ये जो अपना मास है, ये अपना एक पुली से ऐसे लटका हुआ है, तो इधर पे साइड से क्या हो रहा है, ये एक्स नॉट लग रहा है, ये वाली स्ट्रिंग से भी के एक्स नॉट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रिंग है ना। जब हमारा सिस्टम कुछ ऐसा होता, ये पुली होती और ऐसा होता, तो इसके ऊपर कितना लगता, के एक्स नॉट। बट यहाँ पे दो रस्सियां हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, के एक्स नॉट प्लस के एक्स नॉट, ये होता है 2 के एक्स नॉट। क्या हो गया, ये ऊपर वाला टेंशन इज इक्वल टू एम जी। क्या, एम जी क्या है, ये ब्लॉक का मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो अपने को क्या निकालना था, टाइम पीरियड।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टेंशन इधर पे। ओके, तो के एक्स नॉट, ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। पर हम लोग को ये बात भी ध्यान देनी पड़ेगी कि जो अपने है, ये ऐसा है अपना फिगर, ये ऐसा है एम, ठीक है। तो जब हम इसको एक्स नीचे खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन भी एक्स नीचे आना चाहिए और ये वाला पोर्शन भी एक्स नीचे आना चाहिए। पर इस साइड का जो पोर्शन है वो तो इनएक्सटेंसिबल है, तो जो पूरा पूरा जो खिंचाव आएगा वो किसके ऊपर आएगा, अपनी स्प्रिंग के ऊपर। तो स्प्रिंग का जो टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x0 स्प्रिंग का, ठीक है। इतना अपने को समझना था। तो अब जो अपनी बात आई किसकी, फोर्स की, कितना फोर्स अपना जो है वो लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, के, जो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है के इंटू x0, तो कितना उसको मैं वो आया है, खिंचाव 2x0 फोर्स लगेगा। बट दिस फोर्स शुड बी इक्वल्स टू दिस, आगे ये 2 k x0, क्यों, क्योंकि हम लोग ने अभी अभी देखा था कि उसके ऊपर दो साइड से टेंशन पड़ रही है। तो ये हो जाएगा, फोर्स कितना लगना चाहिए, 4, सॉरी, इसका 2 टाइम्स, ये हो जाएगा अपना 4 k x0 फोर्स लगना चाहिए। तब जाके जो अपना सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब एसएचएम करेगा, एसएचएम करेगा। क्योंकि हमेशा ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स होता है। तो जब हमने इसको एक्स नॉट नीचे खींचा तो इसके ऊपर ऊपर जो फोर्स लगा था वो लगा था ये वाला फोर्स, 2 टाइम्स k ऑफ 2x नॉट। तो ये वाला फोर्स लगा, तो ये टोटल हो गया 4 k x नॉट किस साइड, ऊपर की साइड। तब जाके जो है अपना सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। फिर हम लोग ने नीचे वाला फोर्स हटा दिया तो उसके कारण क्या हुआ, एसएचएम। तो अपना जो ये आया, ये आ गया फोर्स। तो अपने को पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस ऑफ 4 k x नॉट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, 4 k/m x नॉट माइनस। तो यहाँ से हम लोग का जो रिलेशन आया, अपने को पता है कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ओमेगा, सॉरी माइनस ऑफ एक्स, ये इधर है ना, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। तो ये हो गया ए, ये हो गया माइनस साइन, और ये हो गया एक्स। ये जो बाकी वाली टर्म जो रहती है वो क्या होती है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये अपना एस एच एम है, ये तो कंफर्म हो गया। और जो ये वाली टर्म है 4 k/m, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो यही हम लोग को यहाँ से निकालना था। इसके बाद टाइम पीरियड हमारा इजी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ओमेगा क्या आ जाएगा, √4 k/m। तो ये आ गया अपना ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा क्या आया, √4 k/m, √4 k/m, ऊपर में आ गया 2 पाई। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा अपना 2 पाई, और ये चल जाएगा ऊपर में m, नीचे में 4 k। तो ये 2 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √4 का √2 होता है, तो ये पाई √m/, ठीक है। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व होता है। लेंदी नहीं था, बस हम लोग को यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट थोड़ी याद रखने थे कि जब हम पुली को ऐसे खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुली है, जब ये x0 नीचे जाएगा तो इधर भी x0 का गैप आएगा और इधर भी x0 का खिंचाव आएगा। तो वही 2x0 हो जा रहा था। और जो टेंशन था, इसमें भी एक टेंशन जो टी था और इसमें भी एक टेंशन टी था। तो ये दोनों मिला के इसको बैलेंस कर रहे थे। तो ये दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, बाकी क्वेश्चन इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, शो दैट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन y इज टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी इज एच एच एम विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। और ये अपने को इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो क्या बोल रहा है, अपने को बोलना है कि बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये इस टाइम पीरियड के साथ एसएचएम कर रहा है। तो काफी इजी, हम लोग सिंपली क्या करेंगे इसको,
पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी की टर्म में लाएंगे। ओके, फिर वहां से हम लोग अपना ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, फिर ओमेगा से अपना टाइम पीरियड लाएंगे, और फिर जो है अपने को जो है जो प्रूफ करना था उससे कंपेयर करेंगे, तो इजीली हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। एक से ओके ना, बस। तो अपने को ये गिवन है, अपने को पता है कि जो अपनी जनरली हमने जो भी इक्वेशन देखी है वो क्या होता है, वाई टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस टाइप की इक्वेशन होती है, या फिर अपना कॉस भी लिखा होता है कभी कभी, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इस टाइप में होती है। पर अपने पास तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इसको चेंज करने का। या तो यहाँ पे आपकी बारी किसकी आती है, मैथ्स की। तो हम लोग ने मैथ्स में काफी सारे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। जब हमारे पास साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किससे, √2 से। तो ये काफी बेसिक है, मतलब मैथ में हम लोग ने काफी हजारों बार कर रखा है। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय √2 और डिवाइड बाय √2। तो मल्टीप्लाई वाला बाहर लिख देंगे और डिवाइड वाला कहाँ लिख देंगे, अंदर। माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी 1/√2। तो यहाँ पे जो 1/√2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन पाई/4, या फिर कॉस पाई/4। तो वही हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे। तो अपनी इजीनेस के लिए हम लोग इसको लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ पाई/4 माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी साइन पाई/4, साइन पाई/4। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बना, सबसे बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो ये जगह √2 अपना जैसा का वैसा, साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई/4। तो हमारी जो इक्वेशन जैसी दिखती थी, अभी हमको थोड़ी थोड़ी वैसे दिखने लगी कि ये जो अपना y ये है, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा मैक्सिमम वाला √2 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई/4। तो ये अपनी आ गई इक्वेशन जिसपे हम लोग का काम करने के लिए हमारे लिए इजी है। तो अब हमको क्या बोल रहा है कि टाइम पीरियड निकालो। तो टाइम पीरियड क्या होता है अपना, एक बार लिखेंगे। ओके, ये थोड़ा चेंजेस कम है। ओके ओके, हाँ हो गया। ओके, तो अपना टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे क्या है, जो टी का जो कोफिशिएंट होता है वही ओमेगा होता है। तो ओमेगा को हम लोग यहाँ पे इस ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। तो ये हमारा टाइम पीरियड जो अपने को निकालना था वही आ गया, कि 2 पाई/ओमेगा होगा इसका टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो ओमेगा आता है उसको हम लोग टी का जो भी कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे 2 होता है तो हम लोग इसको 2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग जो टाइम पीरियड लाना था वो हमारा आ गया, प्रूफ हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ SHM। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखा है, पर हम लोग इसको SHM पढ़ लेते हैं। एट विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। तो ये क्या हो रहा है, किस वाई पे, मतलब हिंदी में लिखेंगे तो किस वाई पर जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मतलब हाफ ऑफ मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं, टोटल एनर्जी। क्यों, क्योंकि अपनी टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तीनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम ही है, तो कुछ भी ले सकते हैं, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी लिख लेते हैं इजीनेस के लिए। तो अपने को वो वाई पता करना है जब अपनी पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है। तो वही फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी एक्स पर, तो ये होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू टोटल एनर्जी होती है 1/2। ये अभी अभी फॉर्मूला लिखा था हम लोग ने, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप वही कैंसिल करते जाओ, तो आपके हाथ में आंसर होगा। तो ये 1/2 से 1/2 एक कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 1/2 ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, ये जाएगा 1/√2 ए, तो a/√2 हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो जब अपनी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन a/√2
टू होगी तब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जब इधर करते हैं स्क्वायर से रूट, तो यहाँ पे एक, ओके, तो जब यहाँ पे स्क्वायर से रूट करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो मीन पोजीशन से, तो यहाँ पे ये दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये मीन पोजीशन होगी, या तो मीन पोजीशन से ए बाय रूट टू इधर हो, या तो ए बाय रूट टू इधर हो, तब जाके अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है विच विल बी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30, हाँ सॉरी 31 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 तो सॉल्व हो गया। अब चलता है 32। 32 क्या बोल रहा है? अ बॉडी ऑफ मास m इज सिचुएटेड इन अ पोटेंशियल फील्ड यू एक्स इज इक्वल टू यू नॉट वन माइनस कॉस एल साइड। तो पहले ये लिख लेते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन लग रहा है, देखेंगे कि इसमें क्या कॉम्प्लेक्स होती है। शॉर्ट आंसर है तो इजी होना चाहिए, वन माइनस कॉस ऑफ एल साइड। तो ये अपनी पोटेंशियल फील्ड का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो कुछ इक्वेशन गिवन है। यू नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, बोला टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड निकालना है अपने को, ये पोटेंशियल फील्ड का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का अपने को वो गिवन इक्वेशन। तो हम लोग को पता है वर्क डन क्या होता है, स्मॉल वर्क डन क्या होता है, सॉरी वर्क डन का पहले लिख लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एक्सपोज इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, ये ध्यान देना पड़ेगा क्या, पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो छोटा सा वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ डी एक्स। इतना समझ आता है। तो अपन क्या करते हैं कभी कभी जो, वैभव, यस सर, आपकी आवाज ना बहुत धीमी आती है, तो थोड़ा सा पेस और पिच को हाई करना पड़ेगा आपको। यस सर, यस सर। क्योंकि ना मैंने 100 पे खोल रखी, फिर भी वो इतनी स्लो है कि बहुत ध्यान देना पड़ रहा है उस पे। ओके सर, ओके, अभी ट्राई करते हैं। प्लीज। ठीक है, ओके ओके। तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स, ये अपने को पता है। तो हम लोग जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, मतलब ये हम छोटे से टाइम पीरियड के बाद बारे में बात कर रहे हैं। तो छोटे पीरियड के लिए क्या होगा, अपना जो वर्क डन होगा वो भी छोटा सा होगा, तो इसको हम लोग डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। एफ अपना एफ रहेगा और जो एक्स है वो डी एक्स लिख देंगे। तो ये क्या होता है हमारा छोटा सा वर्क डन फॉर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसके ऊपर एफ फोर्स लगाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डी डब्ल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं हम, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, तो जो सारा वर्क डन है वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हमको पता ही है कि वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। जो हम डब्ल्यू को यू से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ये जो रिलेशन आया ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे इधर उधर। ये हो जाएगा अपना एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी सॉरी डी ऑफ यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, ओके। तो अपना जो फोर्स होता है वो ऑलवेज रिस्टोरिंग फोर्स होता है फॉर वर्क डन, है ना, क्योंकि फोर्स के जब हम अपोजिट काम करते हैं तभी जाके अपना वर्क डन होता है। तो यहाँ पे जो डी यू आ जाएगा ये नेगेटिव लगा देंगे। नेगेटिव कुछ नहीं दर्शा रहा है, बस ये बता रहा है कि जो अपना जो वर्क डन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है ऑफ फोर्स, क्योंकि अपना जो फोर्स होता है ऑलवेज रिस्टोरिंग होता है वर्क डन में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो अपना ये u है माइनस ऑफ डी यू, ये अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू एक्स का अपने को ये गिवन है इक्वेशन। तो ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी, फिर अंदर में पूरी इक्वेशन यू नॉट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स, ओके। तो इधर लिख लेते हैं अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और कुछ नहीं, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या थे अपनी इक्वेशन, दिस वन, माइनस ऑफ डी यू नॉट वन माइनस कॉस एक्स। तो यू नॉट का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू नॉट प्लस यू नॉट कॉस ऑफ एल्फा एक्स दिस अपॉन में अपना डी एक्स ही है जब इसे, इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस बेसिक सब्स्टिट्यूशन किया है। तो अब आगे
तो अपना फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ डी यू नॉट अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ यू नॉट कॉस अल्फा एन अपॉन डी एक्स। तो ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्यों? क्योंकि अब ये यूनिट क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। इतना समझ आता है। तो ये सॉरी ये माइनस होना चाहिए। ओके। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए करते हैं अल्फा एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, यू नॉट कॉस अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन अल्फा एक्स मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो ये हो गया अपना इसका डेरिवेटिव। तो अब इधर आ जाता है, तो इसको थोड़ा इजी वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा यू नॉट साइन अल्फा एक्स। और ये एक माइनस साइन और था अपने पास पहले से, कौन सा, ओवरऑल वाला, मतलब ये वाले माइनस साइन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके। तो ये हो जाएगा अपना ये वाला रिलेशन, माइनस ऑफ अल्फा यू नॉट साइन अल्फा एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना, फोर्स आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं फोर्स के इक्वल्स टू। तो अपने को पता है कि जो अपना ऑसिलेशन है, ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ऑसिलेशन जो है बहुत ही स्मॉल है। तो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है साइन अल्फा एक्स, इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं अल्फा एक्स। ये हम लोग ने एक और क्वेश्चन ऊपर में ही किया था, शायद एमसीक्यू का था वो। तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा। तो ये फोर्स अपना कितना हो जाएगा, ये दो अल्फा हो जाएंगे, अल्फा 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 स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये यू नॉट, ये हो जाएगा एक्स। ठीक है। तो ये अपना फोर्स का जो है रिलेशन आ गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं हम लोग, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अपना एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होता है। तो ये अपना माइनस हो गया और ये एक्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ से जो अपना ओमेगा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, दस वन, ये वाला, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर यू नॉट, ये हो जाएगा अपना एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये हम लोग ने बस कुछ नहीं किया है, दोनों को कंपेयर किया और ये अपना एम ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर यू नॉट। तो यहाँ से हम लोग इसको एम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू नॉट बाय एम। अब आगे, तो अपने जो टाइम पीरियड होता है, एक और बार हम लिख लेते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा जो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर यू नॉट बाय एम, ये आ गया अपना ओमेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टू पाई बाय ओमेगा जो लिखेंगे वो हो जाएगा अपना टाइम पीरियड। तो ये दूसरे पेज में लिख लेते हैं इधर, यहाँ पर। तो अपना जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, टू पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा एक बार रीराइट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एम, अंडर रूट ऑफ एम, और ऊपर में क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, अल्फा स्क्वायर यू यू नॉट, अल्फा स्क्वायर यू नॉट। तो ये हो गया अपना टाइम पीरियड इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे होता है डन। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड हो जाएगा अपना, हो जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा वन बाय रूट एम। ठीक है, ये वन बाय अल्फा अंडर रूट ऑफ यू नॉट अंडर रूट ऑफ एम। ये आ गया अपना टाइम पीरियड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 33, तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, अ मास ऑफ 2 kg इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 33 क्वेश्चन के लिए, के कितना है, ये हो जाएगा अपना 50 न्यूटन पर मीटर। ये अपने को गिवन क्वेश्चन में, मास कितना है
2 kg। पहले हम लोग जो सारी वैल्यूज गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर क्या हम लोग को सॉल्व करने में इजी जाएगा। ठीक है। अ ब्लॉक इज पुल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एट x इज इक्वल टू 0 ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। ओके, तो पहले एक बार डायग्राम भी बना लेते हैं। डायग्राम से क्या विजुअलाइज अच्छा हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि जो अपना स्प्रिंग है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली है, और यहाँ से अपना जो ब्लॉक है वो इससे ऐसे चिपका हुआ है, और ये जो सरफेस है ये बिल्कुल क्या है, स्मूथ। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शन नहीं है मतलब मोशन की डैम्पिंग नहीं होगी, और जनरली इस चैप्टर में फ्रिक्शन 0 ही होता है। तो इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है, ब्लॉक का मास 2 kg है। ओके, आगे चलते हैं। और ये क्या हो रहा है, हम लोग ने इसको 5 सेंटीमीटर पुल कर दिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आगे पुल कर दिया। 5 सेंटीमीटर पुल किया, 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100 मीटर। इसको आगे पुल कर दिया है। कहाँ से? एक्स इज टू जीरो से। तो ये बोल रहा है एक्स इज टू जीरो एट टी इज टू 0। तो ये बोल रहा है कि इसकी इक्वेशन लिखो, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। तो अपने को बताए अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है किसी भी एसएचएम की, वो लिख लेते हैं हम लोग। एक्स इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये होती है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो आएगा अपना, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। ठीक है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। ठीक है, और ये ए क्या होता है अपने यहाँ पे, एम्पलीट्यूड होता है। इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा अपना, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हम लोग ने मैक्सिमम कितना 5 सेंटीमीटर खींचा है। तो मीटर में लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5/100 एम्पलीट्यूड। तो साइन तो अपना जैसा है वैसा, फिर ओमेगा और टी। तो ओमेगा तो कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा √m/k, सॉरी √k/m। तो ये क्या होता है अपना ओमेगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ओमेगा हो जाएगा √k, के कितना है 50, m कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा √25 विच इज 5। तो ओमेगा यहाँ से आ गया अपना 5। तो ओमेगा को रिप्लेस करेंगे 5 से, और ये हो जाएगा किसी भी टाइम टी पे अपने को इक्वेशन निकाली, तो टी विल बी एज इट इज। तो ये क्या हो रहा है, एक्स इज टू जीरो पे टी इज टू 0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो इसका फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। तो ये जो अपनी इक्वेशन है ये हो जाएगी एकदम ये वाली। तो इसको हम लोग रीराइट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5/100 साइन ऑफ 5t। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन। तो ये जो एक्स आएगा यहाँ पे मीटर्स में आएगा, ऐसा यूनिट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये भी यहाँ पे सॉल्व होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। कंसिडर अ पेयर of identical pendulums which oscillates with equal amplitude independently such that one pendulum it at its extreme position making an angle of 2 degree to the right with the vertical, the other pendulum makes an angle of 1 degree to the left of the vertical. What is the phase difference between the pendulums? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको एक बार डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग विजुअलाइज करेंगे तो इजी पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ। ये एक पेंडुलम है और ये दूसरा पेंडुलम है, दोनों इंडिपेंडेंटली चल रहा है। ठीक है, विथ इक्वल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल है। व्हेन वन पेंडुलम इज एज एक्सट्रीम पोजीशन मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 डिग्री। एक ये होता है अपना नॉर्मल 2 डिग्री टू द राइट विद द वर्टिकल, राइट मतलब इस साइड की बात कर रहा है। ये एक पेंडुलम है, इसका मैक्सिमम एंगल है 2 डिग्री, ये यहाँ पर है। ठीक है, किसी टाइम पे टी पे, तब उसी इंस्टेंट पे क्या है अपना जो है, द अदर पेंडुलम मेक्स एन एंगल ऑफ 1 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ द वर्टिकल। अपना जो दूसरा वाला पेंडिकल है वो कितना बना रहा है, 1 डिग्री बना रहा है।
ये अपना पेंडुलम है, सेम पेंडुलम, लिखा है ना, पेयर ऑफ आइडेंटिकल पेंडुलम्स, इनका एम्पलीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है, ए बी इक्वल। तो ये लेफ्ट में 1 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, दोनों के बीच का अपने को फेज डिफरेंस पता करना है। तो चलिए एसएचएम की इक्वेशन लिख लेते हैं। एसएचएम की इक्वेशन इस केस में हम लोग थीटा के टर्म में लिखेंगे। हर बार हम लोग जो है एक्स के टर्म में लिखते थे, तो पेंडुलम के केस में हम लोग थीटा के टर्म में लिखते हैं, पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता है, सेम मिल जाता है। थीटा वन इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा वन, ये इसका फेज डिफरेंस है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, थीटा नॉट, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, और इसका फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा टू। तो अब आगे चलते हैं। फॉर द फर्स्ट थीटा इज 2 डिग्री, तो अपना जो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री, सॉरी 1 हो जाएगा। ये कैसे आया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा वन, 1 कैसे आया, क्योंकि जो अपना थीटा है कितना बना रहा है, 2 डिग्री। एक सेकंड, ओके। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, दूसरे वाले की बात करेंगे। तो उसका जो है थीटा कितना है, -1 डिग्री, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में ना, हम लोग राइट को पॉजिटिव मान लिया है। ऐसा मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग को कौन सा साइड पॉजिटिव लेना, कौन सा नेगेटिव। तो हम लोग ने राइट को पॉजिटिव माना है, तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो जब थीटा -1 है, तो इस केस में क्या होगा, ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू -1। ओके। हम्म। तो अब चलते हैं अपनी इक्वेशन पर, थीटा वन और थीटा टू की इक्वेशन। ओके। तो ये हो गया -1, तो ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी प्लस डेल्टा वन इज इक्वल टू दिस वन की बात करें हम लोग, कितना हो जाएगा, 1 है, तो 1 कहाँ पे आता है, 90 डिग्री पे। और ये जो है ओमेगा टी प्लस ये क्या होगा, -30 डिग्री, सॉरी ये हो जाएगा -1/2, क्योंकि इसका जो एक्सट्रीम होता है वो 2 डिग्री होता है, ये हो जाएगा 1 और ये होता है -1, तो ये हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो दोनों के जो जो फेज का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, तो डेल्टा वन माइनस ऑफ डेल्टा टू हो जाएगा 90 माइनस माइनस ऑफ 30, विच विल बी 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 34 है ये भी सॉल्व होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने काफी सारे सवाल सॉल्व किए, सारे शॉर्ट आंसर फिनिश कर दिए और वेरी शॉर्ट के भी कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक के कंटिन्यू रखते हैं। अगला लेक्चर में हम लोग आगे का कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट कितने क्वेश्चन बचते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है लॉन्ग आंसर है, ये थोड़े टफ होते हैं, तो अगला लेक्चर आप लोग को ज्वाइन करना अच्छा होगा। कितने, 6 क्वेश्चन है, ओके, लॉन्ग में। तो ठीक है, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसके बाद से। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव ए गुड डे।